उनके अंदर जो फोर्स जो है, जो पावर है एज एन एक्टर, वो बहुत अंडर यूटिलाइज हिंदी सिनेमा। She said no to me multiple times for many films. Oh. And that's what people don't know. That's what people think कि अच्छा हाँ script खाली दे दो और sign हो गया और अगले हफ्ते shooting कर देंगे. It's not like she said no multiple times. Oh. किसी बहन और भाई को ट्रीट करो Yeah. बहन और भाई की तरह, तो फिर गलत मैसेज जाता है कि यहाँ पे सब चलते रहते हैं, फैमिली फैमिली है, nobody takes you seriously. So I got very lucky, but in my mind I was very clear that this is what I need. I need star actors who are willing to put it all into their performance. Hi, this is Srijani from Filmfare, and I'm so excited to speak to Paresh Rawal and Kush Sinha for their upcoming movie, Nikita Roy. Welcome to Filmfare, sir, and welcome to Filmfare, Kush. Firstly, the trailer was a bit of a shocker. समझ तो कुछ ज़्यादा नहीं आया, but I'm very excited to know, sir. I'll start with you. Why did you say yes to the project? What was the main reason for you? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस किस्म के फॉर्मेट में मैंने कभी काम किया नहीं। Okay. ये जो सुपर नेचुरल थ्रिलर वाला जो कॉम्बो जो Absolutely. है, उसमें और तो मुझे कहानी अच्छी लगी थी। और जैसा मैंने बताया, इस किस्म का रोल मैंने किया नहीं है। इस किस्म के गॉडमैन का, इस किस्म के कम्युन चलाने वाले का, जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है, जो वो करवा सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है, इस किस्म का रोल मैंने कभी किया नहीं। फिर जिस तरह स्टोरी सुनी है, जिस तरह से सुना कि इस तरह से ये ट्रीट करना चाहते हैं, Right. और जो पूरी बुनाई है स्क्रीन पे वगैरह जो सुना हमने, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरी बात ये भी थी कि सोनाक्षी जी के साथ मैंने सिर्फ ओ माय गॉड के अंदर, वो भी उनका गेस्ट अपीयरेंस था। Yes. आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन एक्टर, बिकॉज उनके अंदर जो फोर्स जो है, जो पावर है एज एन एक्टर, वो बहुत अंडर यूटिलाइज है हिंदी सिनेमा। वो मुझे मैंने बोला ये मजा आएगा। Okay. ये दो मेन रीजन थे, Okay. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर। But of course, sir, like you were talking about Sonakshi, now you're working with Kush, your camaraderie with Shatruji. How is this association with this family? How has it grown over the years? And now Kush is directing you as a first-time director. बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने कल भी बताया था कि मैं जब दो चीजें जो मेरी समझ में आई थी, पहले तो जो पॉलिटिशियन के जो बच्चे होते हैं, वो एक हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती कैसे बिहेव करेगा। इतने वेल ग्रूम्ड, इतने कल्चर्ड लोग, इतने शांत लोग हैं, डाउन टू अर्थ ठहराव वाले लोग हैं। तो पहले तो ये बात मुझे भाग गई, अच्छी लगी। नंबर टू जो अभी बता रहे थे अगले इंटरव्यू में कि कभी उन्होंने सोनाक्षी को एज अ सिस्टर की तरह ट्रीट किया ही नहीं है सेट पे। Okay. She was treated like normal part of unit. नहीं तो क्या होता है, घर वाले फिर then they take it for granted, and another thing he pointed out कि for गलत मैसेज जाता है। अगर आप किसी बहन और भाई को ट्रीट करो Yeah. बहन और भाई की तरह, तो फिर गलत मैसेज जाता है कि यहाँ पे सब चलते रहते हैं, फैमिली फैमिली है, nobody takes you seriously. तो ये बड़ी अच्छी बात थी। और दूसरी बात यह है कि जब भी मिलना जुलना होता था शत्रु साहब से, पार्लियामेंट में भी थे तब भी अच्छी बात होती थी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कुछ 2-3 साल पहले, हालांकि वो तो बीजेपी में नहीं थे और मैं बीजेपी में था, तभी मेरा एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो शत्रु साहब स्टूड लाइक अ रॉक बिसाइड मी। और तब मुझे लोगों ने बोला था शत्रु साहब दोस्तों के दोस्त है, और मैं तो उनको दोस्त कह सकूं उतना उनकी हम उम्र भी नहीं हूँ, उनकी हम उम्र कभी नहीं हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, और नहीं तो क्या नॉर्मली तो यू टू फॉलो अप विद द सीनियर, यहाँ पे सीनियर फॉलो अप कर रहे थे, क्या हो गया परेश, हुआ सब क्या हुआ, सो स्वीट ऑफ हिम। तो ये दिखाता है कि आपका कल्चर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका सेट ऑफ वैल्यूज क्या है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके। Amazing. It's a beautiful thing. Kush, coming to you. Firstly, congratulations on your debut as a director. We are so excited to see the film. Also, he must have been like a father figure to you on the sets. What were the pearls of wisdom that you learned from such a senior, actor like Paresh Rawal ji? To be honest, sir, I think his silences spoke a lot. Okay. When a senior actor or an accomplished actor, I don't want to say senior because that word is a little confusing. Okay. When an accomplished, talented
force of art like Paresh sir trusts you, you know, collaborates with you, doesn't make you feel like you're a newcomer on the set के अच्छा नया director चलो मैं ही कर देता हूँ. Will have conversations with you, discussion with you regarding the character. It makes a big difference to you. It really bolsters your confidence. Right. Like you said, my sister and me, ठीक है, at the end of the day, I know she's my sister, I'm her brother, right? So at times our conversation might get a little personal. It's not confined just to work, but when he is trusting you, you know, and is willing to just listen to you or even discuss things, I think that makes a big difference to your workflow, your mindset also while on set. And I think his silences spoke a lot for me. We obviously on a set we have a shortage of time while we're running. I think that, and I'll always be indebted to sir for that, honestly. Yeah. How was the jugalbandi, you know, between again a senior actor and a debutant director? Because you know what, I just saw the charger, you know, you were kind of putting his phone on charge, and that's like something that a son would do. That's part of also AD training. Okay. As one thing Mr. Bhansali said, you don't leave anything behind. It's literally like you have a backpack, carry everything in it, because if you go to set and that's not there, you might not be going back to set the next day. So yeah, but can I just praising sir? This is something actually I just noticed 2 days back, and I've been watching the film from so up close, and now it's like the last final days before release. So मैंने एक चीज देखी जो मैंने आपके बारे में नोटिस किया, और मैं आपकी इज्जत तो करता हूँ, और देख के मुझे और भी खुशी होगी. एक सोनाक्षी आपका सीन है जो गार्डन में आप लोग बात करते करते घूमते रहते हैं, and then they talk to each other. So we had given Sonakshi specific instructions that Sonakshi, don't blink. When you're looking at sir, just keep looking at him. Like how when you're blinking like normal people, she has to be scanning him directly, right? What I realized much later, without me even telling sir, this is like when you realize that this is what greatness is, right? ये जो अनुभव और time और कला और काबिलियत सब जब मिल जाते हैं, sir ने उस time पे sir ने भी वही चीज कर दी scene में. He's just giving Sonakshi that direct eye to eye, no blinking. And वो सीन ऐसा उठ के आ गया अभी कि I mean that is all due to sir. उसमें मैं कोई credit नहीं ले सकता. So I mean, you know, it was a blessing for me to have sir. Oh my God, we are so excited to see the movie. Actually, also the trailer has been cut so well that you do not really understand like what's going on, but you're so invested in it. Yeah, it's absolutely brilliant. Also coming to Sonakshi, Sonakshi being cast in the movie, and Kush and Sonakshi working together, Paresh ji is working with Sonakshi. That's such a interesting thing that is coming up. Firstly, when you were in talks with Sonakshi for the role, what was her reaction, and did she instantly say yes to you? No. She said no to me multiple times for many scripts. Oh. And that's what people don't know. That's what people think कि अच्छा script आगे दे दो और sign हो गया और अगले हफ्ते shooting कर देंगे. It's not like she said no multiple times. Oh. This role, I had a feeling she would say yes because मुझे समझ आ रहा था कि it's a strong character. You know, when you see the film, she and Paresh's character going toe to toe. मतलब एक दोनों को एकदम direct टक्कर दे रहे. Dialogues भी बहुत strong है. You know, scenarios are very strong when they're interacting. So I knew she would like it. But I was very clear, right? See, एक time पे क्या होता था हमारे industry में, like for me, Paresh, Sonakshi, maybe a few other people in the industry, हम लोग generally differentiate करते हैं. एक है actor, एक है star. Right? For me, they come in star actor category. कि इनके fan, इनके लोगों इनको इतना भी चाहते हैं कि इनको star भी कहते हैं. पर इनके अंदर अभी भी वो acting की capability है जो time के साथ खत्म नहीं हुई है. Generally star अपने ऑर्बिट में अटक जाते हैं कि लोग उनसे वही चाहते हैं जो वो करते रहते हैं. Like sir choosing to do a character like Amardev, Sonakshi choosing to do this, it shows that they're willing to get dirty with the performance. You know, अभी Sonakshi को फिल्म में अगर देखे, she's looking so beaten up at some point. आपने ट्रेलर में देखा होगा when she puts a knife to sir's character's throat also. She's so beaten up, but I think a lot of actresses would have said नहीं थोड़ा beauty रख सकते हैं shot में, which wouldn't work. So I got very lucky, but in my mind I was very clear that this is what I need. I need star actors who are willing to put it all into their performances. So we got lucky. I mean, sir, Sonakshi, even Arjun sir, that was that last minute thing. हम लोग लंदन पहुंच चुके थे, उनका हाँ आया नहीं था, और schedule बढ़ते जा रहा है. And then Suhail Nair also, who is very dedicated to the craft of acting. He's a relatively newer guy, but he wants to push the envelope. Even Kalli Roy, who's played a very pivotal role. You've seen the girl in the trailer who's got a knife. So she is so dedicated. So मैं कहानी आपको बता देता हूँ. I think कल हमारे सेट पे आई थी, हम जंगल में शूट करते, चेस सीक्वेंस था, हमको भागना था और वो रेडी थी नंगे पैर भागने के लिए. और मैंने आज 30 सेकंड के मैंने सोचा क्या इनको भागने देते, फिर मेरा बिल्कुल नहीं, पहले तो इनको चोट लग जाएगी, दूसरी बात कि हम नहीं चाहते कि इतना कोई कुछ करे,
but she's that dedicated. So we got very lucky that way. You know, everybody was willing to give it their best. Yeah, of course. Paresh ji, this experimentation, like Kush rightly said, that you are never afraid of experimentation. In your career, you've experimented with so many roles. What does Paresh Rawal as a person like in Bollywood? What are the roles that attract you, that interest you? चैलेंजिंग रोल हो, मैं कहता सिंपल है मेरे लिए, आपने मुझे रोल दिया और अगर मुझे डर लगे कि मैं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इज्जत निकल जाएगी, मैं ढंग से कर नहीं पाऊंगा, और समवेयर डीप डाउन फिर वही डर मुझे मोटिवेट करता है कि भैया करो, अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, आपका क्राफ्ट है, तो करो, करके दिखाओ, वो मैं करता हूँ। तो मुझे उस किस्म की रोली, चैलेंजिंग रोली मुझे करने में मजा आ रहा है। Have you created a method to your madness yet? एक थोड़ी हर एक्टर की अपनी अपनी अलग मेथड होती है। सिर्फ स्टैनिस्लावस्की या स्टेला एडलर जैसी एक ही पैटर्न नहीं, अलग अलग हर किसी का अपना अपना एक रोड मैप होता है टू अराइव एट पर्टिकुलर इमोशन। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा अगर वो मेथड है तो है, तो आपको समझना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। So, what was your method to play the spiritual leader? एक किस्म के जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, वो आपके पहले तो आपको भ्रमित कर देते, ब्रेन वॉश कर देते, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा कह रहा है वही सही है, ये मैं नहीं करूंगा, और फियर इज द की। बहुत ही इनडायरेक्ट लेवल पे फियर होता है, अगर आप ये नहीं करोगे तो यू नो दे विल नॉट स्पेल इट आउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू इन्फर दैट, अरे यार मैं नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, उस किस्म को क्रिएट करते पूरा, दे कास्ट अ स्पेल। तो ऐसे लोग हमने काफी देखे हैं। Were there any inspirations? Yeah, but you can't name them. Of course. Now with Sitare Zameen Par, which has recently released, Aamir Khan has said that OTT releases versus theatrical releases. Because of OTT releases, theatrical releases are getting a pushback. So do you also believe in that? Do you think that OTT is kind of overpowering and theaters are not seeing the footfall as much because of OTT? But OTT platform में भी काफी द्रौपदी के क्षीर हरण के टाइम कपड़े दिए, काफी प्रोड्यूसरों ने अपनी फिल्म वहां पे रिलीज कर दी है, of course for a huge amount of money, लेकिन उनकी इज्जत बचाई है ना। तो क्या होगा, एक बार क्या तो OTT पे चली गई, फिर पता नहीं ना, तो हिट है फ्लॉप है कुछ पता नहीं चलेगा। थिएटर में आती नहीं है भैया, सीट्स खाली है वगैरह, OTT पे क्या गिनने जाओगे। तो काफी लोगों की इज्जत बचाई है, बट मैं ये समझता हूँ थिएटर का अपना एक मजा होता है, उसको यू कैन नॉट रिप्लेस दैट, यू शुड नॉट रिप्लेस दैट। फिर चला के फिर जब थक गई है तब जाके OTT पे जाए तो ठीक है, अच्छा, वरना OTT का ओवर यूज भी नहीं होना चाहिए। बट OTT एक हुआ है, काफी लोगों को एक हौसला बढ़ा है अलग अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि OTT वाले कमीशन करते हैं। अब OTT वाले कमीशन करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं। Right. Kush, do you have to say anything about it? I think like Sir said, there has to be a balance. We as filmmakers, when we put in so much hard work, time, effort, energy, I mean, for example, when I go to the cinema, that group experience, कि आप जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जाके फिल्म देखते हैं सिनेमा में, बुरी लगे अच्छी लगे, आप लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो एक आपके लिए एक मेमोरी बन जाती है। शायद एक साल बाद भी आप उसके बारे में बात करें अगर अच्छी फिल्म है। तो ये एक्सपीरियंस आप घर पे अकेले अपने चादर के नीचे लैपटॉप पे फिल्म देख के वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। मुझे लगता है OTT, जैसे सर ने बोला, OTT के भी बहुत प्लस पॉइंट्स है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वो अलग किस्म के कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस को भी मुझे लगता है जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपको घर पे नहीं मिलेगा, आपके फोन पे नहीं मिलेगा, आपके लैपटॉप पे नहीं मिलेगा। और हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, अभी आजकल एक जोक बन चुका है इंडस्ट्री में कि एक डायरेक्टर जाके बोलेगा यार वो चीज को एकदम ऐसे फिक्स कर दो ताकि वो दिखे सही तरीके से, और कोई चिल्लाता है पीछे, यार फोन पे नहीं दिखेगा, छोड़ना है। So this is a problem now where people are willing to let go of the quality of work because they assume that viewers would not be interested, but that's not the case. हमें हमेशा with honesty we should do our work. But do you also have to change your directorial approach due to OTT, or do you have to change your acting approach when you're in, nothing like that? It requires whatever the scene requires, what shots, what movement, we do that. We don't do it as per the screen size of the screen.
Also, are you at all excited or scared about the box office? You know what? I'm happy and I'm grateful. I think, and Sir would know more than me. Box office outcomes are never in our hands. Right. Otherwise, every producer would be a billionaire and every actor would be number one in his own list, right? It's not in our hands. But I'm happy because I know I've given it my best shot. I know I've tried to create a story that has sort of a unique premise, has very talented actors in it, all who have very great characters that they've done full justice to, and हिंदी सिनेमा के ग्रामर को फॉलो करके अभी तक हमारे गाने भी आ चुके हैं, तो इसमें 2 गाने भी है, फिर एक सेटिंग भी है, टैलेंटेड एक्टर्स भी है, तो आई थिंक इस फिल्म में बहुत है. हम स्टोरी और एक्टर्स पे ध्यान देके इस फिल्म को लोगों के सामने पेश करें, जो मुझे लगता है लोगों को इसमें कुछ दिखेगा जब वो जाके देखेंगे. आई थिंक दे विल फाइंड इट वर्दी ऑफ देयर टाइम. राइट. सो देयर हैव बीन सो मेनी री-रिलीजेस फ्रॉम everybody's past projects. We are seeing those in the theaters. If you had to choose any of your movies to be re-released, what would they be? Re-release का तो मतलब तब बनता है जब आपके पास कोई दूसरे एवेन्यूज नहीं है. और बरसों से एक बार रिलीज हुई, उसके बाद कहीं किसी ने देखी नहीं है जी. आए दिन यूट्यूब पे चलती रहती है, आए दिन हर जगह चलती रहती है. ऐसे में री रिलीज का क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आ रहा. लेकिन अगर री रिलीज होके अगर पिक्चर चलती है, थोड़ा बहुत भी पैसा प्रोड्यूसर को मिलता है जी, तो अच्छी बात. जी जी. Thank you so much for speaking to me, and all the best for Nikita Roy. Thank you so much.